समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने मोदी सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत 130वां संविधान संशोधन विधेयक की तीव्र आलोचना करते हुए कहा कि सरकार इस विधेयक को प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक औजार बनाना चाहती है। विधेयक के अनुसार 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामलों में पंजीकृत अपराध के बाद यदि मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक कारागार में निरुद्ध रहता है तो उसे उस पद से हटा दिया जाएगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में केंद्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को राज्यों में मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपनी संस्तुति या सलाह भी नहीं देते हैं तो भी वह मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पद पर आसीन नहीं रहेगा। विशुद्ध रूप से एक तानाशाही कदम है और देश में प्रतिपक्ष सरकारों को अपदस्थ करने का ये विधेयक एक साधन मात्र है। यद्यपि इस विधेयक में प्रधानमंत्री को हटाने का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन ये मात्र दिखावा और अव्यवहारिक है। क्या ये संभव है कि कोई भी प्रधानमंत्री स्वयं को पद से हटाने के लिए सलाह देगा? ये सर्वविदित है कि मोदी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैसाखियों पर टिकी है। पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस का आदर्श हिटलर है। मोदी सरकार उसी तानाशाही विचार को क्रियान्वित करने में लगी है। ये विधेयक भारत के संघीय ढांचे पर भी हमला है। श्री सुमन ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सीबीआई द्वारा जो अपराध पंजीकृत कराए गए हैं उनमें से 85% केस प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ पंजीकृत हुए हैं। 7 अगस्त को माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी ठग जैसा व्यवहार नहीं कर सकती। आपकी ये बाध्यता है कि आपको कानून के दायरे में काम करना होगा। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में सरकार जवाब दिया है कि पिछले 10 वर्षों में 193 प्रतिपक्ष के नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय ने मुकदमे पंजीकृत किए, जिसमें सिर्फ 2 लोगों पर ही दोष सिद्ध हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है कि आर्थिक अपराधों में पंजीकृत मुकदमों में सजा का औसत सिर्फ प्रतिशत है और मोदी सरकार ईडी सीबीआई का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ करती है। इस विधेयक के मुताबिक अपराध पंजीकृत होते ही बगैर न्यायालय से सजा मिले ही उसे दोषी मान लिया जाएगा। केजरीवाल सरकार में लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आर्थिक अपराध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी उनको 18 महीने तक जेल में रखा गया था। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई थी और 4 वर्ष बाद 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी और कहा कि श्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता। आखिर सत्येंद्र जैन को हुए मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? बेहतर होता कि इस विधेयक में ये भी प्रावधान होता कि यदि पंजीकृत मुकदमे में अपराध सिद्ध नहीं होता है तो प्रताड़ना के लिए जिम्मेदार सरकार और आला अफसरान पर भी मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। श्री सुमन ने कहा कि प्रतिपक्ष के 25 बड़े नेताओं के खिलाफ जिन पर आर्थिक अपराधों में मुकदमे चल रहे थे उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया और 23 नेताओं को अपने दल के हित में उपयोगी मानकर उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। असल में चुनी हुई सरकारों को स्थिर करना, विपक्षी नेताओं को जेल में डालना, विपक्षी पार्टियों को तोड़ना ही इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। मोदी सरकार निरंकुश है। इनका प्रत्येक कदम इनके तानाशाह होने की पुष्टि करता है। देश की जनता को इनके वास्तविक चरित्र को पहचान कर इस काले कानून के खिलाफ जन विरोध करना चाहिए। अभी देश की संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है और इस विधेयक का मतलब प्रतिपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न करना, उन्हें परेशान करना ही सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है। ये जो संशोधन विधेयक है, उस संशोधन विधेयक के मुताबिक अगर किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ कोई अपराध पंजीकृत हुआ है और उसमें 5 साल से ज्यादा सजा का प्राविधान है और वो मंत्री या मुख्यमंत्री अगर 30 दिन जेल में रहा है तो उसको अपना पद त्यागना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो प्रवर्तन निदेशालय है और सीबीआई है, ईडी और सीबीआई है, इनमें 95% केस जो रजिस्टर्ड हुए हैं, पंजीकृत हुए हैं, वो प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ और इन दोनों एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। अभी 7 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने इन दोनों संगठनों के बारे में, इनके काम करने का जो तरीका था उसके बारे में टिप्पणी की कि आपको ठग जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संसद में
एक लिखित जवाब में सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि जो मुकदमे रजिस्टर्ड होते हैं, पिछले 10 वर्षों में 193 मुकदमे पंजीकृत हुए। ये सरकार का जवाब है राज्यसभा में। और सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खाली 1% लोगों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ। कुल मिलाकर के प्रतिपक्ष के लोगों को परेशान करना, उनके मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाना ही सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है। और इनका हाल यह है कि 25 प्रतिपक्ष के बड़े नेता इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराए, जिनकी उपयोगिता थी। 23 के खिलाफ जो आपराधिक मामले चल रहे थे, वो ठंडे बस्ते में डाल दिए। कुल मिलाकर के ये तानाशाही कानून है। और इस तानाशाही कानून की जितना आलोचना की जाए कम है। देश की जनता से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ये जनविरोधी जो कानून है, हिटलरशाही कानून है, पूरे देश के लोगों को एक स्वर से इस कानून का विरोध करना चाहिए। है अपराध तय होने का मतलब अपराध किया या नहीं किया है, इसको अदालत तय करेगी। किसी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो जाए और आपने सजा दे दी और कोर्ट ने बहाल कर दिया। सत्येंद्र जैन 1.5 साल है जेल में और 4 साल बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी कि इनके खिलाफ कोई गुनाह बनता ही नहीं है। यही तो रोना है। किसी के खिलाफ आप जो चाहे मुकदमा लिखा देंगे। अरे कोई गुनहगार है कि नहीं, इसका फैसला आप करने वाले कौन होते हैं? ऐलान कर रहे कौन फैसला करेगा? हैं, वो ऐलान कर रहे हैं बिहार से कि अगर मैं भी हूँ, अगर दोष सिद्ध होता हूँ तो मैं भी जेल आने को तैयार हूँ। विपक्ष क्यों डरा हुआ? ऐसा है, ये जो बात कर रहे हैं, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। प्रधानमंत्री को यद्यप शामिल किया गया ये दिखाने के लिए कि इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन कार्रवाई कर रहा है? ये तानाशाही कानून है, प्रतिपक्ष को परेशान करने वाला कानून है, प्रतिपक्ष की प्रताड़ना करने वाला कानून है। या किसी भी कीमत पर ये कानून बर्दाश्त के काबिल नहीं है और ये तानाशाह कानून है। ये अरविंद केजरीवाल जैसे पुनरावृत्ति नहीं हो, कहीं उसी को लेकर तो नहीं है? क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप दंड देने वाले कौन है? मैंने आपके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया तो मुझे दंड तो कोर्ट देगा ना। किसी के खिलाफ आपने मुकदमा पंजीकृत कर दिया, आपने उसका मुख्यमंत्री पद ले लिया, मंत्री पद ले लिया और कोर्ट ने कह दिया इनके खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है। उसकी जो बेइज्जती हुई, उसकी जो इज्जत हुई, उसको शारीरिक और मानसिक जो प्रताड़ना हुई, उसका खामियाजा कौन देगा? सरकार दे। इस एक्ट में इनको यह प्रावधान करना चाहिए था कि अगर कोई झूठा मुकदमा बनाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्यों नहीं कर रही है? आप इस बात को संसद में उठाएंगे? सभा उठाएगी इस बात? संसद तो अभी परसों तक चली है, आगे आने वाले टाइम पर जब फिर ले जाएंगे संसद में बहस के लिए तो जरूर उठाएंगे। इस बहस में हिस्सा जरूर लेंगे।